आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संक्षिप्त कोश। तो ये 4 संसाधन है हमारे। हम सभी की स्टेप बाय स्टेप परिभाषाएं देखेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे संभावित संसाधन। हमारी ये संभावित संसाधन की परिभाषा। तो वे संसाधन जो हमारे क्या है प्रदेश में है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संभावित संसाधन। परिभाषा किस प्रकार से लिखना है आपको कि ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान यानी कि उपलब्ध है, लेकिन जिनका हम क्या नहीं अब तक उनका उपयोग नहीं कर पा रहा है, उन्हें हम संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत कम करते हैं लोग। इसके बाद पवन ऊर्जा, इनका उपयोग हम बहुत कम करते हैं, लेकिन हम पर्यावरण में है, लेकिन हम इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप लिखने चाहो तो लिख सकते हैं कि वे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। क्या है वो हमारे भविष्य की दृष्टि से अधिक उपयोगी, चाहे वो हम वर्तमान में इसका उपयोग कम हो रहा है, उन्हें हम संभावित संसाधन, वे क्या कहलाएंगे, हमारे संभावित संसाधन कहलाते हैं। आगे हम पढ़ने वाले विकसित संसाधन की परिभाषा, तो उसे देखते हैं। विकसित संसाधन किसे कहेंगे हम, तो वे उन ऐसे संसाधन जिनका संरक्षण और उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, उन्हें हम क्या, वे हमारे विकसित संसाधन कहते हैं। तो परिभाषा किस प्रकार से बनानी है, तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, विकसित संसाधन कहलाता है। जैसे भूतापीय ऊर्जा, यहाँ भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में पेट्रोलियम की उपलब्धता। तो ये थे हमारे संक्षिप्त यानी कि विकसित संसाधन की परिभाषा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं भंडार संसाधन। भंडार संसाधन किसे कहेंगे हम, तो वे पदार्थ रहेंगे जो हमारी क्या है आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं उसके, उसे हम वे पदार्थ हमारे भंडार संसाधन कहलाएंगे। तो परिभाषा किस प्रकार से बनेगी, वे पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के अभाव में हमारी पहुंच से बाहर है, क्योंकि वो हमारे उपयुक्त जो टेक्नोलॉजी है उससे हम बाहर है। वे पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे, भंडार संसाधन। जैसे जल में दो चीजें हमारे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो चीज जल में मिलावटी, लेकिन हमें इसके लिए प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। आगे हमारी आएगी संक्षिप्त कोश। संक्षिप्त कोश किसे कहेंगे, तो जो हमारे क्या होते हैं आसपास है, लेकिन उनके क्या है उपयोग में लाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी उनका बड़ी मात्रा में उनका उपयोग में नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हम संक्षिप्त कोश संसाधन कहेंगे। देखिए कैसे लिखना है, तो वे संसाधन जो हमारे आसपास उपलब्ध है और क्या है जिन्हें उपयोग में लाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी भी है, लेकिन फिर भी हम इनका उपयोग बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे जल का उपयोग हम बिजली बनाने में करें, लेकिन इसका उपयोग हम बड़ी मात्रा में नहीं कर पा रहे। बिजली, सौर
सौर ऊर्जा का बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं कर पा रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, संक्षिप्त कोश। तो ये हो गए हमारे विकास के आधार पर हमारे 4 संसाधन हो गए। तो हम शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, नहीं ये यहाँ से ये 4 ही का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आएगा आपका संभावी संसाधन, पहली परिभाषा, ये दूसरे शब्दों में भी लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से विकसित संसाधन का स्क्रीनशॉट ले, उसका उदाहरण है, आप यहाँ से ले लीजिए भंडार संसाधन की परिभाषा और उसका उदाहरण। और फिर आएगा जो आखिरी बचा है हमारा, वह है संक्षिप्त कोश और उसका उदाहरण। आप इन्हें अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिए इन्हें और इन्हें कंप्लीट कर लीजिए।